मुझे यूं करके चलेगा ठेंगा दिखा करके मैं समझ आता कुछ अच्छा करके जाएंगे कह रहे सर ठीक है। ये सब तुम्हारी वजह अच्छे भी नहीं करते हैं। अच्छा पढ़ाई खत्म हो गई, अब वो रिकॉर्डिंग पे शुरू हो चुका है। ये बच्ची मुझे कह रही है आपको ऐसे करके गए, इसका मतलब ऑन द बेस्ट बोल दिया। या अल्लाह रहम फरमाइए। बेटा हम किस सवाल तक चले गए थे, क्योंकि उसके बाद का टास्क अचीव करना है ना। चैप्टर कौन सा था बेटा? 1। अगर आपका मटीरियल निकाल लूँ थोड़ा अपडेट है। ये कौन सा बच्चा आ गया हमारे पास? अच्छा मेरा असल में जो अपना मटीरियल होता है वो मैं मटीरियल जरा निकालूं तो फिर मैं इस काबिल हो सकूंगा कि मैं बात कर सकूँ। ठीक है, मुझे सवाल नंबर बताइए भैया, किस क्वेश्चन तक चले गए थे? 44। नहीं आपने 44 किया था ना, क्लास में कहाँ तक गए? 40 तक, 44 तक। 45 स्टार्ट करने के लिए जो मेरे पास मटेरियल है उसकी तरफ जाना है। अच्छा मुझे चंद चीजें जो मैं अपने पास कनेक्ट करके लाया हूँ ये है कि जरा सा मुझे काम करते, मुझे जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे दें इन चीजों की। अपनी कॉपी खोल लीजिएगा। ठीक है, ये तो वैसे ही रिकॉर्ड हो रहा है, इंशाल्लाह आइंदा दफा से आपका व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपलोड हो जाएगा। मुझे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एक बार कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक। क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी, आप सिर्फ मुझे ये कर दें इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको ऐसे आप पढ़ने आए हैं, आप जो है ना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और अगर वो हर ग्रुप का बोलेंगे तो 1s2 हो जाएगा, 1s1, 1s2, लेकिन वो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और अपने टाइम को वेस्ट होने से जो है वो बचाना है। थोड़ी हिम्मत कर लें, कोशिश आपको एफर्ट्स ये करनी कि गलत नहीं हो। ठीक है, उसके लिए आप कहीं से मदद लेना चाहती हैं बेटा, इस बात को याद रखना, ये जो आपका इसकी जो क्लासें होती हैं, ये क्लासें आपको पढ़ाने के लिए नहीं होती। जो आदमी आपको पढ़ाने की कोशिश करेगा वो नहीं पढ़ा सकेगा। ठीक है जी, मिल के पढ़ने की क्लास होती है। हाँ जी बच्चा, जबरदस्त जी कह रहा हूँ, सलामत। ये क्या होता है? NS1, और अगर फेडरल बोर्ड में हम होते तो हम क्या लिखते हैं? NS1, और ये हम लिखते हैं क्या? NS2, MP1 से लेकर NS2, MP6, और अगर हम फेडरल बोर्ड में होते तो लिखते 1, 2, और हम लिख रहे हैं NS2, क्या हो जाएगा बेटा? N-1, D1 से लेकर NS2, N-1 और D। और अगर हम फेडरल बोर्ड के अगर स्टूडेंट होते तो हमें एक और अंदाज भी सिखाया जाता, वो क्या होता? N-1D
1 से लेकर, अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या बात कर सकते हैं, n/2 n-2 f1 n-1 d1 से लेकर n/2 n-2 f14 n-1 d1। और अगर इसको हम वो देखेंगे फेडरल बोर्ड के लिहाज से n-2 1 से लेकर 14 n-1 d1। लेकिन बेटा ये d1 जो होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट में होता है, हर एलिमेंट में नहीं होता d1। ठीक है जी, एक्सेप्शन है ये, पहली मतलब हम ये इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ये जो d1 वाला मामला है f के साथ, मैं आपको एक सवाल दूंगा, आप मिलकर कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे लिए अहम बात ये है कि हम ये कहने जा रहे हैं सिर्फ 2 एलिमेंट हैं। लेंथेनम के बाद देखिए कौन सा एलिमेंट है, लेंथेनम के बाद सीरम है, ठीक है बेटा। अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको इस एलिमेंट को ले लेता हूँ, 2 एलिमेंट ले लेता हूँ। इसके 2 एक्सेप्शन है, एक है लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57, दूसरा है उसके बाद जरा देखें लेंथेनम के बाद देखो बेटा लेंथेनम पीरियोडिक टेबल फॉलो बी, मुझसे ज्यादा एजिलिटी शो करें, फास्ट हो जाए, मुझे बताएं क्या होगा लेंथेनम के बाद। देखें मेरे ख्याल में सीरम है Cd, और इसका एटॉमिक नंबर देखें 58, और बेटा जी लास्ट का एलिमेंट देखें क्या है, बिल्कुल लास्ट में, लास्ट का मतलब इसी में मतलब, मगर लास्ट में कह रहा हूं मैं, जो है ना वो उसको क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट एलिमेंट देखें, LUH है, LU ल्यूटेनम, इसका एटॉमिक नंबर ल्यूटेनम 71 है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स, देन आई विल कंसीडर यू एज अ ग्रेट स्टूडेंट ऑफ द क्लासरूम, जिसका मुस्तकबिल रोशन है जी। These 3 are exceptions. These 3 are exceptions. देखिए अब एक बार मैं अभी मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, एक तो मैंने पिछली क्लास में हिदायत दी थी, आपको जब टाइम मिले ना आप इंटरनेट पे अपना वक्त नहीं जाया करें, आप यूट्यूब खोला करें, उसमें लिखा करें NMD CAT, हजारों साइट्स खुल जाएंगी, उनमें ट्रेनिंग तक मौजूद है, मेरी समझो ना पहले, उनमें ट्रेनिंग तक मौजूद है। उसकी अभी मैं एक साइट देख रहा था, उसका कहना यह था कि अगर आप 15 सेकंड से ज्यादा किसी सवाल के जवाब में टाइम लेते हैं, इसका मतलब आप जवाब नहीं दे सकते, आपकी लर्निंग एबिलिटी के अंदर थोड़ा सा फॉल्ट है। आप में से कौन है जो इसको गिन कर रहा है? आप सब गिन के कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप गिन के कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते, इतना टाइम ही नहीं है। आप 30 सेकंड मुझे बताएं, मैं जो बार बार बात कहता हूं, आप अगर PMC की क्लास का इम्तिहान हॉल का तस्वुर करना, आपके हाथ में क्या होगा? टैब होगा, टैब होगा बेटा। सवाल आया तो सवाल आया है, तो सवाल आने के बाद आपने उसको पढ़ना है, सवाल के ऑप्शन है, सवाल आ गया। अब जब ये सवाल आ गया है तो इसके बाद आपने सवाल क्लिक किया, सवाल सामने आया, उस सवाल का जवाब निकालना है, फिर उसको सेव करना है, बाद में नीचे जाके तो आप ब्राउज करना है, चीजों तक पहुंचना है। तो इतना टाइम कहाँ निकालेंगे? उसके लिए जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हायर नंबर का हो, हमेशा उसको स्टार्ट ले कहां से? जी नहीं, इसको हमेशा स्टार्ट ले कहां से? ऑलवेज राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ द नोबल गैस। अब अगर आपको नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगी। ऑलवेज राइट देयर, इसका मतलब आपका हिंट्स कहां पर आकर आपको हिंट्स प्रोवाइड करता है? राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ द नोबल गैसेस। मुझे नोबल गैसेस बताइए कौन कौन सी है?
हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, कैरेप्टॉन, जीनॉन। अच्छा, ऐसा करता हूँ, थोड़ा और ऊपर से लिखता हूँ ताकि चीजें जो है वो काम कर सके। आज जब आप इसको नोट करें तो आप लिखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरी मदद कीजिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, कैरेप्टॉन, जीनॉन और उसके बाद लास्ट वन इज रेडॉन। ऐसे ही है। लेट अस सी द एटॉमिक नंबर। अच्छा, अल्लाह सलामत रखे। एक ख्याल रखें, असल में ये है पीरियड 1 जनाब आली। बेटा पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, ठीक है। 7 भी तो होता है ना, लेकिन 7 में वो आगे नहीं है। पीरियड 1 के अंदर वो जो अब आपका शुरू होता है नेक्स्ट के लिए, इसमें कुछ नहीं है। 2, 8, 8, 8, 18, 18, ठीक है। इसके नीचे जाने के लिए 32 ऐड करते हैं। अब अगर आप जरा से एटॉमिक नंबर आपको याद नहीं होगा, आप यही सवाल करेंगे। इसका एटॉमिक नंबर तो पता है ना, तो आप ये देखिए, इसका 2 में 2 ऐड किया, नहीं 2 में कितना ऐड होगा, 8। माफी चाहता हूँ, यहाँ से 2 में 8 ऐड किया तो कितना हो गया 8। 10 में 8 ऐड किया कितना हो गया 18 में 18 ऐड किया कितना हो गया 36 में फिर 18 ऐड किया कितना हो गया 54 में फिर 32 ऐड किया कितना हो गया जी बेटा 86। अब इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ये देखिए, क्या होता है 1:2, सिर्फ वैलेंस शेल लिखो। ये क्या होता है 2:2, 2p, ये लिखोगे 3:2, 3p, बेटा ये लिखोगे 4:2, 3d, 10, 4p, 6, ये लिखोगे 5:2, 4d10, 5p, 6, ये लिखोगे 6:4f, 14, 5d, 10 और 6p। अब मुझे ये बताओ, आपके पास ये पहला एटॉमिक नंबर कहां पर है, कहां पर है? फर्स्ट वन इज वेयर 57। 57 से पहले वाला है ये, तो ये किस पर आकर खत्म होता है, इसको समझे। यू कैन हैव अ ग्रेट एबिलिटी ऑफ गेटिंग थिंग्स एलाबोरेटेड कि जब अब आप क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां तक लेके जाएंगे, या 5 से 6 तक ले गए तो आपने कितने एटॉमिक इलेक्ट्रॉन अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, आपने 54 कर दिए। अब आपके क्या लिखा जाएगा 6:2 कितने हो गए, सही है। अब आप एक काम करें, अब मेहरबानी करें साफ सुथरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें और कोशिश करें पेज 7 खोल लें। आपके पेज 7 के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनम की लिखी हुई है वो गलत लिखी हुई है, आप आज उसको भी करेक्ट कर लें सर। ये गलत कर दिया, ये सही है, ये गलत कर दिया, ठीक है, वो तो होना ही था सही, ठीक है जी। जरा जी कौन सा 57 वाला गलत किया आपने, इसमें वर्क करने ही नहीं। Those of you who are writing the electronic configuration of this element, they will start from 1:2, they will move up to कहाँ तक 5:2, 4d10, 5p, 6. How many electrons are distributed? अब क्या होना चाहिए 6:2, 4f and 5p। वो रूल ये कहता है if there is only one electron and both the f and d orbitals are empty, तो देखिए ये चूंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने की जरूरत है। This will be provided to you, this all is being done for you। तो अब आपने तवज्जो से समझना है, हमने क्या कहा रूल, अब आपको क्या करना चाहिए अपने पास
एस्टेरिक बना के लिखना चाहिए कि दिस रूल विल बी टेकन आउट फ्रॉम दी वीडियो क्लिप। वो रूल क्या क्या है? वो रूल ये कहता है कि इफ देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन एंड बोथ द s and both the f and d orbitals are empty, then electron will not go into the f orbital, rather it will go into the d orbital. This should be taken out, एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो मेरी तरफ से ये आपका आइंदा दफा का असाइनमेंट है। मैं बोलूंगा आपने रूल लिखा है कि नहीं लिखा है, तो आप रूल लिखकर कह दीजिए होम असाइनमेंट। ठीक, तो आपको थोड़ा पढ़ने का बहाना तो मिलेगा ना। तो क्या करेंगे आप, वीडियो क्लिप मिलेगी तो आप उसमें से निकालेंगे और उसको लिखेंगे, वरना फिर क्या होगा, आप सिर्फ आज के दिन ही आके पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ नहीं सकते। अच्छा, ये एग्रीड है। अब आगे आ जाओ, इसके बाद इसको लिख के दिखाओ तो माने, क्योंकि इन्होंने लिखने की कोशिश की थी, गलत लिख दिया। ये 3 आपने लिखा है जी। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अच्छा, एक तो इसकी करेक्शन करें अपने अपने उसमें लेंथ थ्योरम जाएं, पेज 7 खोलें, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी। ये जो है आपको ये मिलेगा छठे पीरियड में, और ये तीसरा एलिमेंट है रो के अंदर। उसकी इलेक्ट्रॉनिक छठे पीरियड के अंदर तीसरा एलिमेंट, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सही लिखी हुई है, लेंथ थ्योरम में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन आप उसको करेक्ट करके एफ को शो करेंगे 0 है, वो शो आपको करना नहीं है, लेकिन फिर आप कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर सकेंगे। क्योंकि आप जरा गौर करें ना बेटा, गौर करें, आप लेंथ थ्योरम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डी में डाल रहे हैं, उसके बराबर वाले में आपने एफ में डालना शुरू कर दिया, क्योंकि नीचे चले जाए, सीरम उसके नीचे बना हुआ है, सीरम आप चले जाए, डी ब्लॉक एलिमेंट का पहला मेंबर है। तो आपका दिमाग, जब आप जो पढ़ने वाले बच्चे जो यकीनन एक भारी टारगेट के साथ मूव कर रहे हैं, उनका दिमाग ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाउ इट इज पॉसिबल? फर्स्ट आई हैव एडेड द इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल। वो जब 2 इलेक्ट्रॉन हो, इफ देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन एंड बोथ द s एंड बोथ द f, अब फिर आपका एक होम असाइनमेंट हो गया, रूल नंबर 2, ठीक है। आपने ये यहीं पे लिखना है होम असाइनमेंट, वो ये रूल भी आप निकालेंगे। मैं बोल रहा हूँ आपको अभी नहीं लिखना, ये आपका होम असाइनमेंट है। इफ देयर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल एंड बोथ द f and the d orbitals are empty, then one electron will go in the f orbital and the other one will go into the d orbital. This I have told, this has been recorded, you will extract it in writing. ठीक है, आपका दूसरा असाइनमेंट में रूल हो गया, ठीक है। दूसरा रूल भी मैंने कर दिया जी। अगर 1 होगा तो डी में जाएगा, अगर 2 होगा तो एक डी में जाएगा, एक एफ में चला जाएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 6s2 4f1। लेकिन बेटा ये सिर्फ इसके साथ है। अगर आप सीरम के बाद वाला एलिमेंट लेते हैं, लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द नेक्स्ट वन एलिमेंट। सीरम के बाद देखें 59 पर है। अब जब एलिमेंट तो बताइए, पी आर क्या होगा? नहीं, आप उसको छोड़ो, पी आर उधर जाके कवर पेज पे भी चेक कर रहे हैं, पी आर है, ठीक है। पी आर है। व्हेन यू विल राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जब आप यहाँ तक लिखते हैं, जरा दिमाग भी चलाना, क्लास में ऐसे ही रोबोट की तरह नहीं बैठे रहना। There are how many electrons filled up to here? 54, then 56. Now how many electrons are left? 3. If there are 3 electrons, then they all will go into the f orbital. This is the Ahbab principle. इन दोनों जगह पर बेटा Ahbab प्रिंसिपल नहीं फॉलो हुआ है। This is an exception of the electronic configuration. This is exception electronic configuration. Here this is the Ahbab principle. Ahbab principle says the orbital which is of lower energy, electron will go into that particular lower energy orbital. This is another rule. ठीक, थर्ड रूल बोला, यानी जब आप इसकी जब आप फाइन ट्यून करके सुन रही होगी तो आपको क्या मिलेगा? आपको फिर मेरे लिहाज से तीसरा रूल निकालना, पढ़ेंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, अब पिछली क्लास में हमें लग रहा था कि शायद ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा, देख रही ओपन होता चला जा रहा है। मैंने एक और जगह पढ़ाया, लेकिन जब मैं आपके पास आया हूँ तो मैंने उसको आज बैठ के जब ओपन कर रहा था तो मेरे 4 घंटे लग गए। मैं अपने ही आपके इस टॉपिक को ओपन करते करते परेशान हो गया। ओपन का मतलब है हर जगह मुझे नई नई चीज नजर आई।
मैं हर जगह ये नहीं खोल सकता, मैं यहाँ खोल सकता हूँ क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है ना। तो आप गौर करें, ये भी बातें बेटा मैं नई नहीं बोल रहा, मैं ये भी बातें नई नहीं बोल रहा हूँ। दैट इज द डिफरेंस ऑफ टीचिंग थ्योरी एंड एनएमडी क्लास। ये हुआ, ये भी एक सेक्शन है। इसमें जब आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6s2 4f3 मस्ट रियलाइज इट। आपको नहीं जरूरत एम्प्टी ऑर्बिटल कभी नहीं शो करते, वरना सब मौजूद है, वो तो हम आपकी लर्निंग के लिए शो करते हैं ना। आप 1s2 लिखते हैं तो 2s तो नहीं शो करते, ठीक है जी। अच्छा अब आप इधर आइए जी। हाँ तीसरा रूल मैंने ये बोला कि अगर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो सब के सब कहाँ चले जाते हैं, एफ में चले जाते हैं। ये उर्दू में भी हो गया, तो आपको जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में लिखें, आप उर्दू में लिख दीजिएगा, आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा जिसमें आप अपनी वालदा से बात करते हैं। आगे बात समझ में, हिंदी सिंधी पश्तो जो बोलती हैं आप बोले, उसमें आप कन्वर्ट करें। तहाड़े को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, सीधी बोले माशाल्लाह। ये तो लड़का मुझे तंग करके रख देगा। ये आप जो जुबान बोलते साइंस को जुबान में पढ़े, आप देखिए कितनी आसानी से कन्वर्ट तो करेगा। अच्छा अब आप इधर आइए। मुझे पंजाबी आती नहीं है, मतलब आपको लगेगा जैसे पठान उर्दू बोलते हैं तो ये लड़की इसीलिए क्या हुआ है, उधर बराबर वाले से मजाक उड़ा रही है। अच्छा पंजाबी बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसका करो, इसको करोगे ना बेटा, इसमें कई एक्सेप्शन है। अब सुनो, इसके अंदर जब आप लिखोगे मेरा बेटा तो कहां तक जाओगे, हाँ 86 तक। तो क्या लिखोगे तो 86 हो जाएगा, यहां तक लिखोगे। अब जरा देखो, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, 6s2 4f14 4f14 5d10 6p। मेरा बेटा यहां तक हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, 86। देन s को भरना ही भरना है। जब s करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, 88। हाउ मुझे फिर कहाँ लेके जाना चाहिए, वो सारा होगा जीनोम से शुरू होगा, तो अच्छा यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि एक अच्छा ठीक है सेम, अल्लाह खुश रखे बेटा। अच्छा कहाँ तक चले जाना, यहाँ तक 6s2 4f14 नहीं ऑप्शन। अच्छा ये सही लिखा हो, आप तो सही, ये यहाँ तक आ रहे हैं, आप तो सही लिख रहे हैं ना बेटा। अच्छा ये फिर आगे उसके बाद क्या हो गया, 5d1 हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ से यहाँ तक, तो 54 हो चुके हैं इससे पहले। अब ये पूरा, अब आगे, अब एक बात सुनो, हैरत अंगेज बात नहीं है, मेरा सवाल है, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक। अब इसके ऊपर ऐसा कोई सवाल आपके पास नहीं है, तो आप क्या काम करें, आप अपने पास एक सवाल बढ़ाएं। सवाल ये है कि फॉर दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट बिलोंग s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ब्लॉक, d ब्लॉक जी।
इंशाल्लाह। मेरा सवाल, दिस एलिमेंट बिलोंग टू एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, बी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, क्यों? क्यों? अनफिल्ड नहीं ना, अनफिल्ड तो डी ऑर्बिटल, ऐसे अगेन एक्सेप्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? क्या आपको ये दिमाग आपका काम कर रहा है? इज नॉट इट सरप्राइजिंग if the d orbital is unfilled, element belong to, if the last electron is filled, ऑर्बिटल की का रूल क्या है, जो है ना, मतलब ब्लॉक का? The orbital in which the last electron is filled, the element belong to same block. The orbital in which the last electron is filled, the element should belong to D block, but it belongs to exception. खुदा के वास्ते ये याद रखना, वो सवाल जो आप में वेरिएशन पैदा करेंगे, आपको अच्छे, कम अच्छे और बिल्कुल अच्छे नहीं, उसके दरमियान जो ताल्लुक पैदा करेंगे, वो सवाल आपका। ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मैंने ओपन कर दिया है। ये मटेरियल जब आप तक आएगा, ये हो सकता है कि कुछ हम जो है ना वो फेसबुक का करवा दें, कोई चैनल बनवा लें, उसके अंदर फिर आपको बैठ के देखना है। हर बंदा नहीं ऐड हो रहा होगा, लेकिन कम अज कम ऐसा होगा ताकि आप बैठ के देखें। जी, स्क्रीन कैमरे से चलेगा, स्क्रीन से कोई ताल्लुक नहीं, स्क्रीन आपका मोबाइल ऑफ हो जाता है, इसका मतलब थोड़ी सी कनेक्टिविटी ऑफ हो जाती है। कौन सी लड़की है ये? चलो बेटा, अब आगे की तरफ को चल रहे हैं। असाइनमेंट तक कभी पहुंचे ही नहीं है। सही है, असाइनमेंट करवाने पर जोर नहीं देना। असाइनमेंट इज नॉट द पावर। असाइनमेंट के ऊपर का जो मटेरियल है, दैट इज पावर। हम वहां से शुरू करेंगे ना। आपको रूह जो है वो ये मटेरियल प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब मुझे जो चीज पढ़ानी है मेरा बेटा, चंद चीजें जो मैं अहम बता रहा हूँ मेरी तरफ से। पहली बात, जो दो नीचे सवालात ऐसे आएंगे नोबल गैसेस के बारे में, कुछ चीजें मेरे ख्याल में इसमें तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। नोबल गैसेस की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बताइए। NH2NP बेटा, ग्रेट, एक्सेप्ट हीलियम, ग्रेट। यहाँ से कौन बजा रहा है? अच्छा, पेंट करेगा तो हमें आवाज मारेगा। अच्छा, इसकी बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। जीरो बेटे, यस, ग्रेट, यू आर सच ए नाइस एंड ग्रेट। जीरो नहीं, ये बच्चा है ही हमारा, ये बहुत अच्छा पढ़ने वाला है मेरा बेटा। इसके साथ एक और बात खोलो, शायद मेरे ख्याल में खोलने को ही बोल रहा है। खोलने को तो नहीं बोल रहे। अच्छा, किधर जाना है बेटा? इसके एक और पॉइंट जो मेरे पास बहुत अहम रह गया है। पूरे पीरियोडिक टेबल में हर ग्रुप में मेटल और नॉन मेटल मौजूद है, लेकिन इसमें सिर्फ नॉन मेटल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्या बात नहीं बेटा? क्या है? देखिए, ये बात हैरत अंगेज है हमारे लिए। आपके पीरियोडिक टेबल में तमाम ग्रुप जो है वो क्या रखते हैं? मेटल्स भी रखते हैं, नॉन मेटल भी रखते हैं। मेटल है, नॉन मेटल हर नहीं रखता। जैसे डी ब्लॉक में नॉन मेटल नहीं है, एस में नहीं है,
मैं ये कहने जा रहा हूँ मगर नॉन जो है ना तमाम के तमाम नॉन मेटल्स में भी मेटल मौजूद होते हैं। सवाल आपके पास सवाल क्या आ सकता है? अब देखिए ये सवाल है तो अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। These questions are pertinent to be accepted। वो सवाल ये बना सकता है आपके लिए कि which of the following group, एक तो ये बन सकता है contain only non metals। आप क्या जवाब देंगे? तो वो क्या कहेगा? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक वाला नहीं कहेगा। वो आपके पास लिख देगा कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, फास्फोरस फैमिली, बोरोन फैमिली, या जो है वो कर देगा क्या जीरो ग्रुप या नोबल गैसेस, या फिर एक और क्या है इनर्ट गैसेस, वो करके दे देगा बेटा जी। फिर आपको टेंशन रहेगी क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि सिर्फ ये ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो कि ओनली नॉन मेटल रखता है। मैं आगे चल सकता हूँ? तो आपको ना असाइनमेंट को फिर जब एक दफा आप ये पढ़ लेंगे तो आपके बाएं हाथ का खेल। अच्छा, अब उसके बाद मुझे एक और चीज जो बतानी है वो ये बतानी है जो कि आप पहले से जानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट बेटे कौन कौन से होते हैं? इनर होते हैं एंड आउटर होते हैं। अच्छा, आइए इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। आप मुझे बता सकते हैं इनर के अंदर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा, आउटर मुझे पहले लिखना चाहिए था ना, आई शुड हैव रिटन हियर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, हियर इट शुड हैव बीन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब हम इसके साथ क्या करने जा रहे हैं? हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट में वो प्रोमिनेंट एलिमेंट हम करते हैं जिनमें एक्सेप्शन मौजूद है, जो आपका होम असाइनमेंट है। जो एक्सेप्शन कौन कौन से एलिमेंट है जी? क्रोमियम, फिर उसके बाद मॉलिब्डेनम, फिर उसके बाद इसके बाद बेटा कॉपर, कॉपर 29, उसके बाद में जाके सिल्वर 47। अच्छा, आपसे इससे नीचे नहीं जाने जा रहे हैं। आपके लेवल के ऊपर इज नॉट शी इज और पीएमसी इज नॉट गोइंग टू क्रॉस दिस। इसके बारे में बताइए, इस पर अभी हमने डिस्कशन किया। इनर में अभी थोड़ी देर पहले खाली मुझे वो एलिमेंट्स बता दो कौन से जनाब अली। यहाँ पर जो अब नाउ दिस इज योर होम असाइनमेंट, ठीक है? मैं यहाँ लिख भी दूंगा कि आप होम असाइनमेंट इसको मुकम्मल करेंगे। जी जनाब, नंबर 1 लेंथेनम। अच्छा, हम इनर बोलते हैं तो लेंथेनम नहीं आएगा। जब इनर बोलते हैं तो एक और एक्सेप्शन जो आना है, लेंथेनम यहाँ आता है। अब क्या है बेटा ये? If I have correctly नहीं, वो है डी ब्लॉक का एलिमेंट। लेंथेनम इज अ पार्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट ना। अच्छा, अब आप इनर में आए, मुझे बताइए इसमें क्या था? सीरम 58 ना, 58। और बेटा एक और एलिमेंट बताया था फिर एल्यूटेनम। इसके नीचे वाला भी ऐसी एक्सेप्शन है, इसके नीचे वाला भी एक्सेप्शन है। ये इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 71। इसका 70। ये आखिरी बता 71 कैसे है? 71 है। अच्छा, आप देखकर इसमें एक और एक्सेप्शन है। इनमें एक एक्सेप्शन जो है वो ये है, although the last electron is being recognized, ठीक है? Although the last electron is being filled in the d orbital, but it is a part of f block element। फिर बोल रहा हूँ ताकि आप रजिस्टर कर सकें। Although the last electron is being filled in the d orbital, but the element belongs to f block element, this is the exception। ठीक है जी? अब आपका होम असाइनमेंट क्या हुआ? बल्कि ये मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं ल्यूटेनम के बारे में लिख देता हूँ। ये था मेरे ख्याल में 6s2 4f14 5d1। अच्छा, अब वो ये क्या है? वो ये कहता है, हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, although the last electron is filled in, कहाँ माना जा रहा है? in d orbital,
but it belongs to F block. ठीक है, अब आपका होम असाइनमेंट इसको भी लिखना है। आपका होम असाइनमेंट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इन सबों की और ये जितने यहां आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दिस पार्ट इज ऑल्सो अचीव। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग टू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। आपका नाम भूल गया बेटा, आप जिद तो नहीं करेंगे कि असाइनमेंट करवा देंगे? हो जाएगा, सही है, ठीक। असाइनमेंट तो बेटा वो तो आप उसमें भी इसके नीचे वाला वही एक्सेप्शन अब सिर्फ इसमें ये नहीं होगा, आप प्लेटिनम पे जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस तरह नहीं पीटी, तो आप इतने एक्सेप्शन पे नहीं जाते। पीरियोडिक टेबल के अंदर खामियां हैं, वो खामियां जिसको किसी एक्सेप्शन में भी कवर नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। तो आपको वहां तक नहीं जाना है। वो चीजें जो है वो कहां से है, वो बीएससी और बाद की है। पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, मैंने ये कहा था ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज सडनली चेंजेस if the d orbital, Allah खुश है, if the d orbital is added, all the physical properties in the front suddenly changes if the f orbitals are added। आगे बात समझ में, तो वो फिर इसके ऊपर आपका लेवल है, इसके ऊपर मैं आपको परेशान, यदि आप परेशान होने नहीं आए, ठीक है जी। अच्छा अब हाँ, अच्छा मैंने एक और चीज, मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट पे बात करनी है एस ब्लॉक पी ब्लॉक के, क्योंकि डी ब्लॉक तो वेरिएबल होता है ना, एस पे और पी का। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि हम मिलके मेटलाइट्स को टोटली रिकॉग्नाइज कर लें, ठीक है जी। सर जी बेटा, एक सवाल पूछे। सर ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में उसने बोला था कि हेवियर ऑब्जेक्ट्स अकोमोडेट नहीं, हेवियर एलिमेंट तो जमाने में डिस्कवर ही नहीं डिस्कवर्ड। अच्छा अब मेरी बात चले, अल्लाह इनको खुश रखते, ये पढ़ रहे हैं नहीं, मेरी तरफ से हंसने की बात नहीं है ना, मैं आई एम रियली सीरियस। इट इज ग्रेट थिंग दैट स्टूडेंट स्टार्ट थिंकिंग, प्लीज स्टॉप स्माइलिंग। अंकल आपकी वजह से बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है। एटलीस्ट बेटा वो ये पूछते हैं, उसमें डिसएडवांटेज है असल में न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, दो डिसएडवांटेजेस लिखी हुई आपकी किताब में, और दोनों फिर मुंह पर ही मार ली गई है। एक ये लिखा गया है कि उसके अंदर नोबल गैसेज इंक्लूडेड नहीं, या डिस्कवरी नहीं हुआ। आपने एक और क्या बात पूछी, हैवियर एलिमेंट डिस्कवरी नहीं हुआ था। ये तो बहुत, यानी ये तो बहुत शुरुआत की बात है ना, जब 16, 17, 18 एलिमेंट डिस्कवर्ड, ठीक है, इसलिए वो बात है नहीं। अच्छा अब मैं बेटा, मैं अब मेरी तरफ से आपको एक असाइनमेंट का मतलब इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं मेटलाइट्स। कौन से एलिमेंट्स होते हैं? Those elements which show characteristics of both the metal and non-metals, ठीक है। देखिए हमने तो बोल दिया, इसका मतलब आपका होम असाइनमेंट क्या हो गया, आप डेफिनेशन लिखेंगे, मिल जाएगा। Those elements which have both, उससे क्या होगा, हम ज्यादा पढ़ सकेंगे, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। हम क्या कह रहे हैं, डेफिनेशन क्या है, those elements which have characteristics of both metal and non-metal are called। आपका एक और मेरी तरफ से होम असाइनमेंट है, आप मुझे बताएंगे इसके यूजेस क्या है। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे अहम बात क्या है, एक मैंने लिख दिया,
सेमीकंडक्टर बनाता है। घड़ी देख रही है, लड़की घड़ी देख रही है, घड़ी घड़ी मुक्का मारूंगा तुम्हें आता है जी। आप बेटा अब और फर्दर यूज अब आप लिखेंगे होम असाइनमेंट, है ना? नहीं एक और, ये तो है भी नहीं आपके, ठीक है जी, लेकिन आपके फिजिक्स में है पीएन जंक्शन और फलाना फलाना। मेरा दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी ना, आगे बात समझ में। अच्छा अब हम जाते हैं एक और चीज, दिस इज नाउ योर पार्ट। Tell me there are how many elements, write their symbols for the metallites from your periodic table. गलती नहीं होनी चाहिए, आपको इजाजत है, आप अपना कोई मटेरियल देखना चाहते हैं आप देख लें, आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है आप देख लें, लेकिन जवाब आप खुद बताएं जी। मैंने ये कहा था सीढ़ियों के साथ जो एलिमेंट पड़े हुए हैं वो क्या है? अच्छा पहला एलिमेंट कौन सा हुआ? बोरोन। दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट कार्बन, नहीं कार्बन, बोरोन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, गैलियम नहीं, ठीक है। गैलियम अपने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की वजह से इसको जानना आपका जरूरी है, ठीक है। जर्मेनियम के बाद बराबर वाला देखें, आर्सेनिक, आर्सेनिक के नीचे चले जाएं, एंटीमनी, एंटीमनी, ये सब आपको इनके नाम आने चाहिए। उसके बाद जी, उसके बाद नहीं, अब आप एंटीमनी के नीचे चले जाएं जी, टी आई है, मैं बता देता हूँ, बराबर में नहीं जाना, नीचे जाना है, नहीं हाँ बराबर में जाना है। टेलोरियम, और टेलोरियम के नीचे जाइए पोलोनियम, ठीक है जी। एस्टेटीन, मेरी तरफ से दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लोज। मेटलाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स के तौर पर बिहेव करते हैं। जी आपको इनको इनके नाम के साथ याद रखना है। अब नेम इन आपका होम असाइनमेंट है। मैं एक बात बता दूं, मेरी बात ध्यान से सुन लें, मैं फिर कह रहा हूं, हालांकि अजीब सा लगेगा जब आप इसमें सुनेंगे, तो हम आपको पढ़ा नहीं सकते। ये होम असाइनमेंट, आपके पास मटेरियल होगा, चीजें होंगी, मुझे नहीं तंग करेंगे, हम ऑलरेडी इसको कवर कर रहे हैं। अगर आप अपने आप से मुखलिस हैं तो अब आप फिर मुझे नहीं तंग करने आ जाएंगे, सर आपने ये होम असाइनमेंट दिया था। आपको अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए। कैसे बिहेव करते हैं? दोनों प्रॉपर्टी रखते हैं, बोथ मेटल्स एंड अगर आपकी तरफ से इजाजत हो जाए तो थोड़ी सी बात मुझे ट्रांजिशन मेटल पर मजीद करनी है, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा, इफ यू डोंट नोट थिंग्स दिस विल जस्ट ओनली बी वेस्टेज ऑफ टाइम। अब एक और बात, नोट तो आप नहीं कर रहे, तो क्या आप उस पूरी उसकी ट्रांसक्रिप्ट बना सकेंगे इस वीडियो की? आइंदा की क्लास से पहले में ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन इन राइटिंग टेक्स्ट फॉर्मेट। समझ में आ गई बात? उसको लेके बैठना, उसको टेक्सचुअलाइज करना, तब वो एक्चुअलाइज होगा, अदरवाइज तो ये क्लासें आपके लिए बेकार है। ये नहीं करके बैठ जाना, तुम्हारा BIE के इतना प्यारा हो जाएगा कि तुम्हें कहीं इधर उधर भागना ही नहीं पड़ेगा। BIE के तुम्हारे जिसको तो फिंगर टिप पर मौजूद है,
लास्ट इस पर मैं काम करने जा रहा हूं, मुझे ट्रांजिशन एलिमेंट पे बात करना है। कोई और चीज नहीं बात करनी है, मुझे सिर्फ ये बात करना है कि जब कभी भी आपके पीरियोडिक टेबल से मुताल्लिक गुफ्तगू होगी तो पीरियोडिक टेबल में जो चीजें आपको जाननी चाहिए, आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको फर्स्ट पीरियड एंड सेकंड पीरियड में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के नाम, तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आपको आने चाहिए। इम्तिहान में वो नहीं बताएगा, ठीक है। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, अच्छा ध्यान, आप मुझे फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड बेनर देखे कोशिश करें, एलिमेंट के सिंबल लिख के दिखाएं। फर्स्ट पीरियड में देयर आर हाउ मेनी एलिमेंट्स? 2 एलिमेंट्स। नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, सेकंड एंड थर्ड पीरियड। सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, these both contain 8 elements. 1 2 3 4 5 6 7 7. This also contain 8 elements. 1 2 3 4 5 6 7 8. You are requested to please write only the symbol of those elements which are there in second period. You are allowed to see your periodic table. This is just your assignment. आप इसको भर दीजिए। ख्याल रखिए, मैं आपको पीरियड कह रहा हूं, ग्रुप नहीं कह रहा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता वापस जाने का। यू आर लॉस्ट, मिस्टेक इज लॉस्ट। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। समझ में आ गई बात? मिस्टेक इज लॉस्ट, मिस्टेक आपका वापसी नहीं है। डन के अंदर आपके पास पहला एलिमेंट कौन सा है? लीथियम। सेकंड लीथियम के बाद बेरिलियम, देन बोरोन, देन कार्बन, देन फ्लोरीन, देन नियॉन। ठीक है। अच्छा जनाब, थर्ड पीरियड के अंदर तो अब एक बात सुने, थर्ड पीरियड आप इस लाइन में याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको फैमिली वाइज नाम याद है। लिथियम के नीचे एलिमेंट देखिए कौन सा है? सोडियम। उसको वहां से जाके देखना शुरू करें। बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, और वहां बोरोन के नीचे आपको याद रहेगा एल्यूमिनियम, वहां कार्बन के नीचे सिलिकॉन, यहाँ नाइट्रोजन के नीचे, यहाँ ऑक्सीजन के नीचे, यहाँ पर क्लोरीन के नीचे, यहाँ पर। ठीक है। You should also be knowing about their atomic numbers: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. We have done with it. ठीक है। अब एक अहम बात, डी ब्लॉक एलिमेंट। आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के 10 एलिमेंट आने चाहिए। ठीक है। डी ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जी जनाब जी। साथ में उनका ग्रुप भी आना चाहिए, यानी आप एलिमेंट लिखेंगे और उसी के नीचे जाकर उसका ग्रुप भी लिखेंगे। जी सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, सेकंड पीरियड के एलिमेंट जो है वो सेकंड के नहीं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव है, और सेकंड के जो है वो टिपिकल है।
और ब्रिज एलिमेंट ब्रिज एलिमेंट जो है वो बुनियादी तौर पर 1A 1B 2A 2B 3A 3B ये ब्रिज एलिमेंट होता है। जी मैडम पेंट आ तो इधर आ जाओ ना बेटा, यहाँ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, ठीक है, इधर आ जाओ, थोड़ा सा आप बेटा इस तरफ आ जाओ, थोड़ी जगह दे दो। ये अच्छा बच्चा, इसके साथ बैठोगे बहुत फायदे में रहोगे, पढ़ता नहीं है तो क्या होगा। अब मुझे जो है ना वो ये हुआ कि एक तो इसका बोर्ड बड़ा है, तो मैं शाम को लड़कों की क्लास में पढ़ाता हूँ ना, तो वो लड़कों की क्लास का बोर्ड छोटा है, तो वो ना रिफ्लेक्ट करेगा ज्यादा बेहतर, तो आइंदा की क्लास से उस क्लास में किया करेंगे, ठीक है जी, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हम भी सीखते हैं ना, लर्निंग बाय डूइंग थिंग्स ना। आपने मगर मेरा काम नहीं किया जी। आपके पास ये क्या हुआ, सम टाइम, वेरी, फ्लेवर, माइनर, फेल, कलेक्ट, निकल, और एटॉमिक नंबर बताइए। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इनके ग्रुप नंबर बताइए तो मान जाऊंगा। इनके ग्रुप नंबर बताइए। यानी ये आपको मेरा जो असल टास्क था वो ये था कि यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दी आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट के आपको जी। आइए स्टार्ट कैसे होता है, 3B 5B 6B 7B 8B 1B and alhamdulillah this portion is also achieved, target is achieved this portion। अरे लड़की क्या खैरियत तो थी, उधर पेट उधर तुम इस तरफ इसको छेड़े में गए, चली जाओ। या जगह दे दो लड़की को, लड़की में कैसे घुस रही है, बिल्कुल जहाँ जगह नहीं बन रही है बेचारी धक्के मार मार के वहां जा रही है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे, मैं चेक कर लूँ ऐसे कुछ छूट तो नहीं गया, फिर बात करते हैं।
इस पर चीख रहा है, उसकी चीख रहा है, यहाँ चीख रहा है, वहाँ चीख रहा है, बच्चों को बोल रहा है ये खोल दो वो खोल दो। ले बेटा तुम ये तुम सर्वजी को दिखा बोलना नया जो भैया हमें कहाँ जाना था इसके बाद नीचे चला गया तो मैं सॉरी अच्छा बेटा बस ये शायद मेरे ख्याल में मैंने ये मुकम्मल कर दिया। अब तुम लोग बेटा सवालों पे चलो। 45 अब पहले होल्ड डाउन मेरी बात सुनो। 45 से लेकर बेटा 60 तक पहला तुम्हारा मौजूद तुम्हारा टाइम है। 3:05 हो रहे हैं। 3:15 तक कोई किसी से बात नहीं करेगा। जो हेल्प लेनी है वो इधर उधर से लोगे, ठीक है। यानी इधर उधर का मतलब अपनी किताब खोल लो, चीजें खोल लो, आंसर करो। गलत करने से परेशान नहीं होना, गलत करने से परेशान नहीं होना। मगर कोशिश ये भी करो कि गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा किसी के पास तुमने लिया नहीं बेटा, कुछ बोलती तो मैं तुमने दिलवा देता, अभी भी मौजूद होगा वहाँ। चलिए उसको देर तक वो नहीं कर सकते, समझ नहीं। आप मशवरा कर सकती हैं, शोर मचाए, ठीक है। अभी आओ, ठीक है। तो हाँ बोलो खुलेगा आप छुट्टी में कर लेना, अभी को नाराज होगा। ये तुमने गलत, अगर एक भी गलत हो मैं छोड़ूंगा नहीं। जो बेटा मेरे बच्चे, ये पागलपन नहीं है। ऑल द 4 ऑप्शन मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड। यू शुड बी नोइंग व्हाई दिस इज नॉट द आंसर। खुदा के वास्ते हमने भाग के किधर जाना है। मैं तुम्हारे ग्रुप के अंदर इतने असाइनमेंट ऐड करूंगा तुम खुद हैरान हो जाओगे। असाइनमेंट आर नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है। भागना नहीं है बेटा, हम भागने के लिए नहीं आते। अब तुम लोग जाओ वहां क्योंकि यार अब तो नहीं उतर रहा हो, वो तो बजी साहब ने उतार दिया, उसका दिमाग ठिकाने लगा। हालांकि मैं बोल के आया था सर डांटिएगा मत, उसको उतार लिया। नहीं अपना काम करो। आज मुझे जवाब नहीं चाहिए, तुम सबों को मुझे जवाब नहीं चाहिए। मुझे बुनियादी तौर पर चारों ऑप्शन इंटीग्रेटेड चाहिए, ठीक है। किसी का जवाब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। गलत होना कोई टेंशन नहीं है, आप जवाब तलाश तो करेगा। चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। बात सुनो, तुम बेटा बस दिखाई देना, मैं जाना ना, मैं झूठा हो जाऊंगा। शुरू कर रहे अल्लाह का नाम लेकर, ठीक है। अगर आपसे सारा सवाल सॉल्व हो गया और दुरुस्त हो गया इसका मतलब मैं कामयाब हूँ। कहाँ जाना बेटा?
ये लो अटेंडेंस तो नहीं लगाई होगी। We need to go at question number 45. The electronic configuration of noble gases are, मैंने कवर कराया ना क्लास के अंदर। अच्छा, उसके बाद बेटा which of the following are electropositive elements, ये मेरे तरफ से लॉस्ट है, यानी मुझे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को भी डिस्ट्रीब्यूट करके बताना चाहिए था पीरियोडिक टेबल। फ्रॉम माय साइड जी, फ्रॉम माय साइड दिस शुड हैव बीन कवर्ड। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि यानी ऐसे ही गेस पर नहीं आंसर होना चाहिए। द टॉपिक मस्ट बी कवर्ड इन द क्लासरूम। देखिए, जब आप पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो योर पीरियोडिक टेबल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ, बता रहा हूं, कंसिस्ट ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलाइट्स। ठीक है, 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 7B के बाद 8B के कितने हैं? 8B 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 नहीं ना। अब उसके बाद 3A 4A 5A, हाँ 1B 2B नहीं लिखा है। अच्छा, 1B 2B फिर है 3A 4A 5A 6A 7A 8। अब यहाँ पर आपका जो पीरियोडिक टेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट कहाँ तक मेटल्स है? These all are metals। ये सारे के सारे क्या हैं? They all are electropositive। ठीक है, यहाँ के बाद भी मेटल मौजूद है, लेकिन यहाँ के बाद जो पहला एलिमेंट आता है वो कौन सा है? बोरोन। जी, हमारे लिहाज से ये जितने एलिमेंट सीढ़ियों से नीचे आते हैं, these all elements are metals, these all are electropositive। ठीक है, these all are electropositive, these are highly reactive, most reactive। ये दोनों क्या है? most reactive। ठीक है, ये सारे मेटल है, ये हाईएस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, और यहाँ पर जब आप आते हैं तो ये सारे एलिमेंट जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। और सही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी सही है और नॉन मेटल्स है। 8A में नहीं जाना है। ठीक है, ठीक, ये सारे के सारे क्या है? नॉन मेटल्स है। अब हाईएस्ट सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मोस्ट। अब जब मैं कुछ चीजें बोलने जाऊंगा तो वो चीजें आपको मैं लिखने के लिए नहीं दूंगा, वो आपका होम असाइनमेंट होगा, वो उसको आप ट्रांसक्रिप्ट के फॉर्म में लेकर आएंगे। वो ये किताब के अंदर ये जो कहते हैं ना कि मैंने आपको जो लिख के दिया था, वो रेड स्पॉट की भी किताबों को मैंने लिख के दिया हुआ है। मैंने उसके रेड स्पॉट का जब आप लर्निंग स्टाइल देखेंगे तो कहते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल। वो कहते हैं अपर टॉप एट द राइट हैंड साइड।
lower top at the left hand side, lower bottom at the right hand side, lower bottom at the जो है ना वो क्या हो जाएगा, lower bottom at the left hand side। इस तरह से करके वो 4 सवाल बोल करके फिर बोलते हैं एलिमेंट का है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किधर है? एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहाँ मौजूद है? ये क्या है? ये राइट साइड पर, ये लेफ्ट साइड पर मौजूद है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लेफ्ट हैंड साइड एट द लोअर साइड, कभी बॉटम बोलते हैं कभी लोअर साइड कहते हैं, एट द लोअर साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एट द राइट हैंड साइड एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिख के दे देंगे, पूछेंगे एलिमेंट का नाम, तो आप क्या समझते हैं? पीएमसी में, एलईडी में, एनएस में, बार में आपसे वो ये पूछने जा रहे हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, ये पूछने जा रहे हैं। फिर उनको पूरे पाकिस्तान में उसकी बुनियाद पर 1,94,000 बच्चों के दरमियान वो डिस्टिंग्विश कर सकेंगे, जिनमें से सिर्फ 60,000 बच्चों का एडमिशन होना है। कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते। उन्होंने कोई सवाल तो बनाना है ना, ठीक है? तो वो जो सवाल ये जो आपका जो 20% आसान सवाल है वो आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, और जो 20% हार्ड सवाल है उसकी बुनियाद पर आपका एडमिशन तय होना है अच्छे। जैसे आप किस बुनियाद पर गई होंगी PCHS कॉलेज के अंदर में, बैंक में हाईएस्ट परसेंटेज की बुनियाद पर गई है, ऐसे नहीं होगा। मार्क्स की बुनियाद पर चीजें होंगी। ये इसका क्लोज हो गया, नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। बेटा कहाँ चले गए हम? Which of the following elements are electropositive elements? अल्कली। बेटे ये सब तो आपके पास नाम क्या लिखा होगा? वन को अल्कली कहते हैं, वन को अल्कलाइन कहते हैं जी। अच्छा अब मैं आगे चल सकता हूँ। 47 द नोबल गैसेस फुलफिल द ऑक्टेट रूल एक्सेप्ट। अच्छा उसके बाद है लोकेशन ऑफ ट्रांजिशन सॉरी इन द एंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द एलिमेंट्स आर फाउंड? नोबल गैसेस। उसके बाद है लोकेशन ऑफ सॉरी लोकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। फिर उसके बाद जो है वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द नोबल गैसेस? जीरो है ना, कवर किया ना हमने। अच्छा उसके बाद फिर वो कहता है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट बिलोंग्स टू जनाब आली। फिर कहता है उसके बाद द फर्स्ट 7 ग्रुप ऑफ द सब ग्रुप A element are called representative element। अच्छा फिर उसके बाद वो कहता है those elements which have d orbital in the process of completion are called ये transition element, ठीक है? उसके बाद फिर वो कहता है inner transition element belongs to, फिर क्या वो कहता है element which are neither metal nor non-metal they are called metalloids। फिर वो कहता है in modern periodic table all the non-metals are placed in P block। और जी जनाब the group of the P block elements which do not contain any metallic element कवर किया था है ना। अच्छा फिर उसके बाद आपके पास क्या आ गया? the element of 1p 2p through 8p are transition element। which of the following is typical metal? जी कोबाल्ट, जबरदस्त CO इज द कोबाल्ट। आप कोबाल्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेंगे, आपको लगेगा ये कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेंगे, आपको ये लगेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं कोबाल्ट। अच्छा जी अब कौन सा होगा? Which of the following is metalloid? आप देखिए आपको बोरोन लिख सकता है, सिलोरियम लिख सकता है, पोलोनियम लिख सकता है ना। आपके वक्त में ये सवाल तो नहीं रिपीट करेगा। चले अब हम जा रहे हैं उसके बाद मुझे अब जाना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड्स की तरफ। तुम्हें ज्यादा अगर वो टेंशन होगी ना तो कैमरे से तस्वीर होगी तुम लोग ताकि। वैसे एक बात मैं कहूँ कि इसके लिए ना फिर बहुत टाइम चाहिए, इतना टाइम तुम लोग निकाल नहीं सकोगे।
बेहतर होगा तस्वीरों वाली आदत को जान लो। जी सीरियल अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं, मुझे बताओ, आप सेकंड ईयर पढ़ रहे हो? नो। सेकंड ईयर पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? सेकंड ईयर। और आप इम्तहान में किसके अपीयर होंगे? सेकंड ईयर VIK के एग्जाम। मेरा बेटा, मैं आपको फर्स्ट ईयर पढ़ाता रहूँगा, आपको कैसा लगेगा? आप मुझे बताएं कैसा लगेगा। और जब आप इम्तहान के करीब चले जाएं तो मैं आपको 90% जो है मतलब पंजाब के ग्रुप पढ़ा दूँ, जब के बोर्ड पढ़ा दूँ कि आपके इम्तहान कहाँ देने जा रहे हैं। आप खुद ही अपने दिल से, अपने अंदर से बैठ के सोचना आपके क्या ड्रामा चल रहा है शहर। तैयारी करेगा भाईजान, तो इससे मैं होल्ड डाउन बेटे, बात सुनो बिटिया, मेरी बात। खुदा जानता है, मैं इस पूरे चैप्टर को एक और जगह पढ़ा चुका हूँ, उसके बावजूद जब मैं आज आपको पढ़ाने बैठा हूँ तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। इसका मतलब मैंने थ्योरी आपको ऐसे पढ़ाई। आज मैं आने कल से जाने के बाद से लेकर मेरी वाइफ हैरान थी इस बात पर कि आप ये आज आए तो आज आपने ड्रामा नहीं किया कि मैं थक गया हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, लेके बैठ गया लैपटॉप। तैयारी करके पढ़ाना हो, इतना कौन तैयारी करेगा? इतनी तैयारी कौन करेगा बेटा? ये वाहिद लड़की है, हर एक मिनट के बाद उड़ा दे रही है पेज, और उसके बाद खुद नहीं ना, ये तो खत्म हो जाएगा। आपके लिए कुछ है ही नहीं, हाइड्रोजन में आपके लिए कोई चीज नहीं है। बस ये चैप्टर तो तेजी से जाता चला जाएगा ना। अब आपके ध्यान में लगे एक और शक पैदा हुआ, कब पढ़ाएंगे? तो आप ये बताइए, वो बच्चों को कब पढ़ाएंगे सेकेंड ईयर? नहीं, कहाँ खत्म होने वाली? कैसे खत्म हो सकता है फर्स्ट ईयर, जिसके चैप्टर बढ़ करके 12 है? अब देखिए बात क्या है, आप लोगों का मसला ये है कि आपसे क्लास में बैठो तो आप सवाल करते हैं सिलेबस कब मुकम्मल होगा, है ना? जब आपके साथ बैठा जाए तो आप मुझसे क्या पूछेंगे, फर्स्ट ईयर कब पढ़ेंगे? आप जब सेकंड ईयर पढ़ रहे हैं तो आप सेकंड ईयर पर हैप्पी नहीं है कि सेकंड ईयर पढ़ रहे हैं। अब जब आप यहाँ बैठे तो आप इस बात पे परेशान हैं कि सर ये ना फर्स्ट ईयर हो जाएगी, सेकंड ईयर कब होगी, तो फर्स्ट ईयर कब पढ़ेंगे? खुदा के वास्ते भी कंफर्टेबल, है ना? आप सेकंड ईयर पढ़ेंगे तो फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे, सेकंड ईयर पढ़े रहेगा तो फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ लेंगे। सेकंड ईयर पढ़ रहे होंगे तो ये तो अभी आपकी क्लासों का टाइम है। आप दूसरी जगहों के लिहाज से आपके 2 घंटे 3 घंटे की क्लास हफ्ते की नहीं है। आप जैसे ही फारिग होंगे इसके बाद सारे दिन हमारे साथ बैठेंगे। आपका घर है, आपके घर में यहाँ में फर्क नहीं है। अच्छा VIK का एग्जाम भी दो तो सेकंड ईयर पढ़ रही हो, खुश हो। जो लोग तुम्हें चूना लगा रहे हैं उनके चक्कर में नहीं जाओ, हमेशा शक में नहीं रहो, घर नहीं बसेगा दूसरों का। ऐसे भी पूछते घर में क्यों नहीं आते? अबे भाई घर का हाल तो देखो क्या करके रखा हुआ है। फिर पूछते घर में नहीं आते, घर में नहीं आते, घर में कहाँ से आए? घर में आएंगे तो करते क्या हो? ये सवाल आते। अल्लाह पैसे दिए, इतने क्यों दे दिए? ज्यादा दे दिए उस पे शक, कम दे दिए उस पे शक, तनख्वाह हाथ में डाल दी, अच्छा तनख्वाह दे दिया, कोई और चक्कर। हमारी बहन ऐसी नहीं थी।
हाँ भाई, पीरियड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे करते हैं? हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप क्लास में है, ये जुमला आप बोल रही हैं, इसका मतलब आपने पढ़ा है ना? कैसे पता करते हैं? हाईएस्ट मगर कौन सा ऑर्बिटल होता है? कुछ और नहीं तलाश करते, एन के साथ वाला होता है हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और वो कहां से निकलता है? द एन ऑफ द एस, हाईएस्ट। ग्रुप कैसे, ब्लॉक कैसे पता करते हैं? ऑर्बिटल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड एक्सेप्ट ल्यूटेनम और उसकी बहन, छोटी बहन नीचे। पीरियड ग्रुप कैसे पता चलाते हैं? द ऑर्बिटल in which last electron is filled except ल्यूटेनम और उसकी बहन, ठीक है? नीचे इसके साथ एक्सेप्ट ल्यूटेनम। एटॉमिक नंबर क्या है ल्यूटेनम का? 71 एंड LR लॉरेशियम, इसका जो है ना वो एटॉमिक नंबर क्या है? देखो 32 ऐड करो, आगे बात समझ में ही है। ब्लॉक एलिमेंट जी, LW है ये आखिरी है ही, LW सही तो बता रही है। ये बच्चा बिल्कुल सही पेज नंबर 7 वाला देखें। आप पेज नंबर 7 में देखें का है बेटा, पेज 7 निकालिए। LR ही है, पेज 7 कहाँ से लेकर आ गए? सर वो सही है, कुछ मैंने LW है, LW कहीं और तो नहीं है। अच्छा मैं अपने पास मौजूद पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब इसमें भी शक में पड़ जा बेटी, शक में पड़ जा। और ये देखो ये इधर वो कर दिया, उधर वो कर दिया। हलाल कैसे लॉरेशियम है, मेरे पास जो है उसके अंदर तबाक से डी ब्लॉक है भी नहीं मिला, एफ ब्लॉक है भी। ये क्लोज हो गया, इसका क्या है? LW है क्या है? इसको LR है, वो बता देंगे LR भाई बस शॉप लगा हुआ है। कैसे हो गया? चुप करके लिखवाओ यार, ऐसा नहीं किया आपको ना। जी बेटा, अब बोलो बोलो क्या मिला? नहीं बॉटल ग्रुप कैसे मालूम करते हैं? नहीं बातें नहीं करो, क्लास पूरी खराब हो जाएगी। मेरे से कम ज्यादा बातें तो नहीं करूँगा। क्या बोले जी? कोबोल्ट है टिपिकल एलिमेंट। अच्छा नहीं तो अच्छा सॉरी, टिपिकल एलिमेंट यहाँ पर है
मेटल लिखा हुआ है, टिपिकल मेटल, तो मेटल कोबाल्ट नहीं तो और क्या है, एलिमेंट थोड़ी लिखा हुआ है। अरे मेटल है ना, मेटल टिपिकल मेटल का मतलब मेटल, उसमें बकिया चीजें मेटल। ये स्कैनेडियम कहाँ है, वो स्कैनेडियम, अच्छा यहाँ पर होना चाहिए टिपिकल मेटल का मतलब क्या, पूरा सवाल पढ़ के सुनाओ। फिर आप तंग करते हो ना, ट्रांजिशन एलिमेंट में ट्रांजिशन तो बोल ही नहीं रहे ना बेटा, स्कैनेडियम इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। जब स्कैनेडियम में फर्दर बात होगी, जब डी ब्लॉक एलिमेंट पे जाएंगे तो फिर वहां जाके ये बात करेंगे। स्कैनेडियम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है लड़कियों, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों है वो तो मैं ये सब फैल खत्म हो जाएगा, ठीक है जी, अभी नहीं है इसलिए कि उसके डी ऑर्बिटल में जब वो आइन बनाता है, अभी तो आप चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। टिपिकल के पीछे क्यों पढ़ रहे हो भाई, ट्रांजिशन के पीछे पढ़ो। ट्रांजिशन है ना कोबाल्ट, तो बस मुझे टिपिकल अब ये दो जो एलिमेंट है स्कैनेडियम और जिंक, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। अभी आप डी ब्लॉक ही पढ़ रहे हैं, थ्योरी के अंदर ये चीजें आपको फर्दर क्लैरिफाई करेंगी। अभी क्लास खराब हो जाएगी, मेरा सारा वक्त बगैर किसी वजह के इस टास्क के मुताबिक नहीं चल रहा होगा, आपके शौक के मुताबिक चल जाएगा, फिर मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी तैयारी करने की। आपको पता है मैं कितना बोल सकता हूँ, तो आपकी क्लास ही खराब हो जाएगी। और जो सवाल जहां चला करे उसके बाद उस सवाल को वही सवाल पूछ लिया करो। रीजन, इसका मतलब आप पीछे फंसेंगे, पीछे फंस जाएंगे तो आप नहीं चल पाएंगे, वहीं के वहीं चले, वहीं के वहीं खत्म करें ना बेटा, हम यहाँ मौजूद हैं, आप पीछे चले गए। सॉरी, अब उसके बाद जाना है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब ये बताइए एस ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप कैसे पता करते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एस ऑर्बिटल आप पहले कर चुके हैं। और सिर्फ कितने ग्रुप है इसके अंदर? 1A एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या होता है? सम ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ठीक, सही। और ये कौन कौन से ग्रुप है आपके पास? 3A2 डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या है? दो बिल्कुल अलग अलग कंडीशन है डी ब्लॉक के लिए, एक है D10 के लिए, दूसरा है लेस देन D10 के लिए। मतलब क्या हुआ, D1 से लेकर D8 तक, 9 तो होता ही नहीं है D, सही है। अच्छा, अगर D10 होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन किसके काउंट होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एनएस ऑर्बिटल। सलामत रहो बेटा। इसमें कौन कौन से ग्रुप हैं? 1B एंड 2B। और अगर जो है वो लेस देन 1 हो तो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एनएस Nn-1D। NS and N-1D 3B2 8B के तीनों 8B के 3 है। इलेक्ट्रॉनों की तादाद होती है 8, 9,
और 10। ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का ये पोर्शन भी मुकम्मल हो गया। किसी को तस्वीर लेना है तो ले लो। ठीक है, ये पूछे जब आपका ग्रुप होते ही ऑल ऐप तमाम के तमाम ऐप जो होते हैं 3 तमाम ऐप जो है एक तो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन तमाम के तमाम ऐप जो है वो ऐप ब्लॉक एलिमेंट किसके हैं? 3D2 से ताल्लुक रखते हैं। जब कभी भी अगर आपको कहा जाए कि ऐप ब्लॉक एलिमेंट किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, उसका ग्रुप क्या हुआ? करीबी हो गया। अच्छा, मैं जरा चेक कर दूं मुझसे कोई चीज रह तो नहीं गई है? जी बिल्कुल, ऑर्बिटल होगा। तो अब उसके बाद एक और चीज हमें जो देखनी है, हमें दो चीजें जिसके बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन कम होती है। ऑर्बिटल्स है हमारे पास 6s 4f 5d। मेरा सवाल है अरेंज देम इन टर्म ऑफ एनर्जी। इसमें शेल, वैलेंस शेल कौन सा है? इसको आप मुझे अरेंज करके दीजिए। वैलेंस शेल कौन सा है? उसके बाद फिर जा करके पेन अल्टीमेट शेल कौन है? आपको बढ़ाना होगा, एंटी आप यहाँ पढ़ोगे तो भाई एंटी पेन अल्टीमेट। ठीक है, और आपने फिर उसके बाद मुझे एक और चीज बतानी है, ऑर्बिटल ऑफ हाईएस्ट एनर्जी। अरेंज करना है मुझे, बताइएगा कौन सबसे बैलेंस शेल कौन सा है? 6s है। पेन अल्टीमेट छठे के बाद 5 वाला 5d, और उसके बाद 4f। एनर्जी के लिहाज से सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? जी जनाब, एनर्जी वाइज सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? एनर्जी के लिहाज से 6s। उसके बाद फिर जाकर के कौन है जी? उसके बाद एनर्जी के लिहाज से नहीं, एनर्जी तो यही है, हमें ये मालूम करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से। माफी चाहता हूँ, एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? ये बेटा एनएस में। अगर इसकी बात करो, सबसे पहले किस में जाएगा? 6s में चला जाएगा। फिर कहाँ जाएगा? 4f में जाएगा। फिर कहाँ जाएगा? 5d में जाएगा। फिर पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है, एक सवाल आपको नीचे मिलेगा कि ये बताइए 5d के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है? सही है जी। एनर्जी के लिहाज से लोएस्ट एनर्जी इसकी है, फिर इसकी है, और यानी सबसे कम एनर्जी इसकी है। ऐसे ही है? नहीं, पहले कम एनर्जी इसकी है, इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, फिर इसमें आता है, फिर इसमें आता है। ठीक, तो आप देखेंगे जरा कुछ छूट तो नहीं गया है। इधर जाएंगे, अब हम सवाल खोल लीजिए अब आप लोग। अच्छा, इसमें जो बात सुन, अच्छा एक चीज तो रहेगी, उसके ऊपर पहले सवाल कर लेते हैं, आपको फिर बात करते हैं। क्वेश्चन है 61। तस्वीर तो नहीं लेनी, इसके लिए कुछ अभी आया भी नहीं कि आप तस्वीर के लिए परेशान हैं। 61 छोड़ दो, सवाल करो। 61 The atomic number of an element belongs to third period and 5a has atomic number। जी जनाब, एटॉमिक नंबर बताइए इनका। इसका कोई रूल होता है कि नहीं ये देखना है। ठीक है, नहीं अच्छा तो ठीक, मेरी बात।
आपके पास पीरियड 1 के अंदर कौन सा एलिमेंट है? हीलियम। एटॉमिक नंबर क्या है इसका? फिर उसके बाद पीरियड 2 के अंदर कौन सा एलिमेंट है? नियॉन। एटॉमिक नंबर इसका क्या है? पीरियड 3 के अंदर कौन सा एलिमेंट है? आर्गॉन। एटॉमिक नंबर 18। आपके पास इस पीरियड तक के लिए, यानी इस पीरियड के लिए, एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए, एस एंड टी ब्लॉक, एस एंड टी के लिए जो भी आपका पीरियड है, उससे पहले वाला जो भी पीरियड है, ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, जो भी पीरियड है आपके पास, उस पीरियड के अंदर उससे पहले वाले के बाद आपने क्या काम करना है? ग्रुप को ऐड कर देना है। ग्रुप आपके पास सिर्फ अगर किसके लिए? इनके लिए। ग्रुप आपके पास कौन कौन से हैं? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड सो ऑन। अब आप सवाल बताइए, उसमें सवाल क्या पूछा है? थर्ड पीरियड बताइए, पीरियड कौन सा है? पीरियड कौन सा है? थर्ड पीरियड। कौन सा पीरियड है? थर्ड। आपके पास, लेकिन आपने कहाँ जाना है? आपने कौन सा देखना है? सेकंड पीरियड। थर्ड पीरियड के लिए जो आप डैश लेंगी वो कौन सा लेंगी? नियॉन। कौन सा क्या है? थर्ड पीरियड। 10 प्लस और क्या बोला है उसने? 5 बोला है। थर्ड पीरियड एंड 5, तो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू, जो ग्रुप है उससे पहले, यानी जो पीरियड है उससे पहले वाले में क्या काम करें? उसमें वो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें जो उसका ग्रुप नंबर है, उसके इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। इसी के नीचे आप दोबारा चले जाए, एक और समझ में आया क्या बोला? लेकिन ये सिर्फ किसके लिए है? पीरियड 1, 2, 3। फोर्थ पे जाते हैं तो फिर ये नहीं अप्लाई होगा। फोर्थ पे जाएंगे तो फिर उसके अंदर जाकर क्या हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इसमें डी हो जाता है। सवाल इसीलिए 1 और 2 के दरमियान, 3 के दरमियान पूछते हैं। अगले सवाल पर जाइए। अच्छा, नीचे जाओ। बहुत दे परेशान नहीं। और इसको अभी छोड़, थोड़ा सा बात करने के दौरान मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही है। छोड़ दो, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसको उठाए रखते हैं, आप अगली क्लास के लिए। लड़कियां आ गई तो जाएंगे नहीं, तो लड़कियां ही चली जाए, वो बच्चियां उसके नीचे उतर के जाएंगी यार की तरफ। बोलो जा करके सर वो देते हैं, क्या नाम है, अगला मटीरियल देते हैं। नहीं, मैं उस तरीके से बताऊंगा। अगर ये बात सुने, ये हमारा बच्चा जो है ये मुझे वहां ले जाना चाहता है। कौन सा पीरियड बोला है और कौन सा ग्रुप बोला है? तो वो ये कह रहा है मुझसे, आप लिखते 3s2 और 3p3 लिखते, फिर इसको मुकम्मल करें। तो इतना टाइम कहाँ है किसी के पास? कौन सी क्लास के लिए बैठ रहे हैं? किस क्लास के लिए जा रहे हैं? पीएमसी 10 फास्ट। आप मुझे बताएं, इसके मुकाबले में मैंने क्या बोला है आपसे? कौन सा पीरियड बोला था? थर्ड। सेकंड पीरियड का नोबल गैस कौन सा है? 10 प्लस 5 कितना हो गया? ज्यादा आसान है ना। तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड के अंदर, ये मैंने जब BIEK में पढ़ाया था तो BIEK में उस तरह पढ़ाया। हर चीज तो नहीं वहां पे BIEK की क्लास में खोल करके गाया कर दूंगा, है ना। ये फर्स्ट ईयर में ही उलझ के रह गए। फर्स्ट ईयर में नहीं उलझे, गलत कर रही है, ठीक है। फर्स्ट ईयर तो बाएं हाथ का खेल है। आगे बात समझ में ना, आपको नहीं करना ना, आपको भी फर्स्ट ईयर करना, सेकंड ईयर करना। हाँ नहीं, इस तरह नहीं, अगर टेंशन में नहीं जवाब दो। आपको जैसे लग रहा है ना मुझे, मैं ये बताने जा रहा हूँ,
ये इन लोगों ने अब इसीलिए माइक नहीं इस्तेमाल करना, इन लोगों ने एक बात ये की हुई है, सिंध के अंदर सिर्फ एक बच्चे की एक ऐसी लड़की है जिसका 192 मार्क्स है, सिर्फ एक लड़की है। मेरे पास इसके अंदर मौजूद भी, मुझे एनालिसिस शो करने की नाम के लिहाज से भी, लेकिन बेटा हर एक ने लिखा हुआ हाईएस्ट जो है ना, हमारे पास 8 है, हमारे पास 10 है, और 92 से ऊपर किसी का नंबर ही नहीं सकता। जब मैं सवाल पूछ लूं, क्या अगला सवाल हो जाएगा कौन सा? 62 द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू थर्ड पीरियड एट 8a। चलो सवाल खाली इतने कॉपी में लिखो। कौन सा बोला? थर्ड पीरियड। तो एलिमेंट कौन सा हुआ और कौन सा है? 8। तो कौन सा एलिमेंट हुआ थर्ड पीरियड से पहले वाले का? कौन सा हुआ? 10 और कितने हो गए? अब आप इससे ज्यादा आसान और क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल देखो, इलेक्ट्रॉनिक, जो मैं बोलूंगा वो करना। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर शेल ऑफ एन एलिमेंट इज, लिखो 4s2 3d10 4p1 4s2 क्या बोला मैंने? 4s2 3d10 एंड 4p1। आप मुझे इसका ग्रुप और पीरियड बताइए। पीरियड 4, ग्रुप 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक, नहीं जनरल नहीं है, सॉरी, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4a ग्रुप बेस जी, तो NS2 NP2। अच्छा ये मेरी तरफ से गड़बड़ है, तो मैं क्या काम करता हूं कि आपने करना क्या है, क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा बोला मैंने? 64 बोला ना, तो आप 64 अपने पास लिखिए, मैं 64 के ऊपर अगली क्लास में बात करूंगा। The valence shell configuration of zinc, नहीं सॉरी, valence shell configuration of zinc Zn, atomic number 30। इसके ऊपर भी आप क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए 66 पर, फिर अगली क्लास में बात करेंगे 65 पर। The configuration of helium is 1s2 but it is not in the s block element because of, नहीं अभी तो जब तक आप गए थे तो लोग किया नहीं, क्लास के खत्म हो गई, खत्म हो गई क्लास में यार, क्लास को अहमियत तो दें। मसला असल में चीजें यही रहनी चाहिए ना, ये आप बेटे इसको यहाँ से शुरू करेंगे, चीजें यही होनी चाहिए, सब यहाँ होना चाहिए, एक घंटा डिफ्यूज होना चाहिए। हर जगह दुनिया में अलग तरीके का इसका मतलब हम इसकी मोबाइल में फोन करो तो मोबाइल में पैसे तुम दोगे। यस इसको सेपरेट निजाम ही नहीं, सेपरेट निजाम बने तो वही जो अब नहीं, अभी नहीं करो, मैं दिमाग
करूँ उसके बाद। सर वो उसका क्या मतलब नहीं मुझे मसला सर वो ये है कि उन चीज़ों के लिए भूलना पड़ जाएगा, मैं इधर भाग रहा हूँ उधर भाग रहा हूँ, एक बंदा डेब्यूट होना है। अगर आपकी भाई बिल्कुल बार-बार एक नहीं भाई घर जाके मैसेज करता हूँ आपको ऐड करके। हाँ ग्रुप पे ऐड कर मैंने मैसेज किया था आपको। नहीं आप मैसेज करके सो जाएंगे तो नहीं होगा ना भाई, आप मैसेज करेंगे उसके बाद अब आप दोबारा मैसेज करो, दोबारा मैसेज करने में आपके हाथों में दर्द हो जाता है। लेकिन छुट्टी वाले दिन नहीं करते। हाँ छुट्टी वाली करो, ब्लॉक कर दूंगा सीधे की बात है। हिस्ट्री चेक करो। और अल्लाह कहीं हिस्ट्री चेक कर। अबे रिकॉर्ड हो रहा है। ये करूँ भाई। अरे अर्शिका रिकॉर्ड हो रहा है। सारी पागल करने जा रही है। यार अभी मुझे बताओ। रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है बंद करके गए। अबे नहीं वो चेक करे। हाँ चेक करे। पागल लगी भाई रिकॉर्ड। अदरवाइज कैमरा मैंने नहीं किया। मैंने क्या बोला था? अबे तुमने क्या किया? देखो यहाँ मैं रहने वाली नहीं हूँ। यार फिजिक्स से सारी नहीं केमिस्ट्री करना क्या हुआ? क्या कौन सी लेने का भाई? क्या पढ़ा रहे हो? पढ़ा देख फिर बात केमिस्ट्री में अरे हिस्ट्री में क्या दो बच्चे से लेके आप गए तो ना हिस्ट्री में कितनी गई थी तुमने मान लो क्या तुम व्हाट्सएप पे आई पास हुआ मुझे 1.5 घंटे हो गए 2 घंटे हो गए आई अबे तो मेरी हाथ में पढ़ना लग गया बड़ा या जो बता दो मैं ऐसे प्रिपेयर कर दी कैमरा नहीं अपन यार वैसे बहुत मुश्किल डिस्काउंट नहीं डिस्काउंट नहीं हम अच्छी हैं हम कमाते तो नहीं है डिस्काउंट है चलना पड़ता है हां नहीं अवेलेबल पीछे हमने कमा रहे हमको तो लोग बोला भी तब हाजिर में वापस दो दे रही हूँ तीनों मेन ये लो किससे है ये अभी नहीं लगाया हंस लो नहीं और
एंड में तो एंड का नाम हो जाएगा तो पूरा